और यार मैनचेस्टर टेस्ट का आगाज तो हो गया है। फीलिंग ना बहुत मिक्स है। अभी समझ में नहीं आ रहा यार, हंसें, जश्न मनाएं, रोएं, या फिर यार टेंशन में रहें। मतलब स- समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करें। तो जो भी करेंगे आज डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आप बताओ यार कि खुशी का माहौल है कि टेंशन का माहौल है। ठीक है, लेकिन वो सब करने से पहले प्लीज लाइक करो यार, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज, थोड़ा सा टाइम लगता है, एक क्लिक में आप सब्सक्राइब कर सकते हो और एक क्लिक में जो बेल आइकन है उसको बजा के आपको पता चल जाएगा कि हमारा कंटेंट कब हम नया रिलीज करें, जो हम रोज करते हैं। तो किसकी का वेट कर रहे हो, करो यार, दबाओ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज। मैं आपका होस्ट इंदर और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे को होस्ट द रूप। लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों। ओए नमस्कार दोस्तों तो ठीक है, यहाँ पर ना वो डर का माहौल है यहाँ। क्वेश्चन फॉर यू, हाँ, ये पहला दिन खत्म हुआ, किस टीम को बिलोंग करता है? यही तो कह रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस हिसाब से विकेट थी, जिस हिसाब से इंडिया ने पहला सेशन खेला, भाई 78 रन, जो बहुत कम रन बने उस सेशन में 26 ओवर खेलने के बाद, लेकिन विकेट नहीं दिया। तो वो मॉरल विक्ट्री थी, क्योंकि टफ विकेट थी, पेस एंड बाउंसी ट्रैक था, बॉल बहुत मूव भी कर रही थी। उस हिसाब से देखा जाए तो पहला सेशन इंडिया को बिलोंग करता था, क्योंकि इंडिया ने उस पिच पर जहां पर अगेन वन मोर टाइम मिस्टर शुभमन गिल लॉस्ट द टॉस, एंड वन मोर टाइम बेन स्टोक, बैंड का स्टोक्स वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बोल। एंड बॉल। भाई उसको नहीं समझ में आता, एक में ले लेता है बैटिंग, एक में बॉलिंग, एक में बैटिंग, वो भी भाई वो कठपुतलियों की तरह चल रहा है। चलो उसने लिया, बट इंडिया बहुत अच्छा खेला। यशस्वी और अपना राहुल ने बहुत अच्छा पहला सेशन खेला। तो पहला सेशन मेरे हिसाब से इंडिया को बिलोंग करता था। दूसरा सेशन भाई आए तो लगा कि भाई कुछ और ही चल रहा है, समझ रहे हो। उसमें क्या हुआ भाई साहब, 3 विकेट चले गए, 71 रन, वो भी हल्के में। और उससे भी कम रन बने, Yeah. 71 रन पे फॉर 3 विकेट। तो वो सेशन चला गया इंग्लैंड के प्याले में। अब चौथा और जो तीसरा सेशन था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक बार को ऐसा लग रहा था कि वो पूरा झुक गया इंडिया की तरफ, जहां पर साई और ऋषभ पंत की बहुत अच्छी एक साझेदारी बन गई थी। तो मुझे लगा फिर भी ये दिन बिलोंग करेगा इंडिया को, क्योंकि जिस हिसाब से पंत खेल रहा था, इंटेंट के साथ खेल रहा था, राइट। तो मुझे लगा कि भाई ये हो गया, इंडिया की तरफ हो गया। वो अनफॉर्चुनेट इंजरी आ गई भाई। वो ऐसी इंजरी है कि वो रूल आउट भी हो सकता है, स्कैन्स के लिए गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसकी डिटेल में बाद में बात करते हैं। उसके बाद रही सही कसर, साई सुदर्शन आउट हो गया। तो जो दो सेट बैट्समैन खड़े हुए थे, जो पार्टनरशिप बिल्ड करके रखे हुए थे, एक आउट हो गया और एक रिटायर्ड हर्ट हो गया। जो रिटायर्ड हर्ट हुआ उसका पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। तो अब इंडिया अपनी एक तरीके से बॉटम टेल में जा चुका है, जहां पे जडेजा और लॉर्ड ठाकुर खेल रहे हैं 19 रन बनाकर। लास्ट सेशन के हिसाब से 113 रन तो आए हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, साई सुदर्शन जो तुम्हारा सेट बैट्समैन है वो आउट हो गया, और ऋषभ पंत अभी MIA है, उनका कुछ नहीं पता। दिन का खत्म होते हुए दोनों लोग 19 रन पर खड़े हुए हैं। मैं पर्सनली चाहूंगा कि भाई ये थोड़ा आगे लेके जाएं, लेकिन नई बॉल डी हुआ है कल, तो फिर से वही एक तरीके से फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी नई बॉल के खिलाफ। होपफुली देखो क्या बनता है। तो मैं ये कहूंगा कि दिन बहुत बैलेंस रहा, टेस्ट मैच के हिसाब से बहुत अच्छी सिचुएशन पर खड़ा हुआ है, बट मैं एज दूंगा यहां पे इंग्लैंड को, क्योंकि ऋषभ पंत की इंजरी ने सारे जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या होने वाला है। ये मेरी प्रतिक्रिया, आप बताएं अब। यार देख, जैसे तूने बोला कि ये सेशन यू आर लीनिंग टुवर्ड्स इंग्लैंड, ठीक या है, बट आई फील लाइक इंडिया हैव डन एक्सेप्शनली वेल। दे प्लेड स्लो क्योंकि ट्रैक ट्रिकी था, तो उन्होंने कंपनसेट किया पहला सेशन, ठीक है, विकेट नहीं दिया, जो कि हमारा रिचुअल चल रहा है जब से सीरीज शुरू हुई है। लंच से पहले पहले हम एक गवाही देते थे, तो वो नहीं किया आज, लेकिन लंच के बाद जल्दी दे दिए विकेट, जो KL राहुल जी निकल पड़े। लकी अनलकी दैट राहुल, जायसवाल एंड साई सुदर्शन तीनों को स्टार्ट मिला। तीनों को स्टार्ट मिला, किसी ने कैपिटलाइज नहीं किया।
अगर यहाँ पे कोई एक तगड़ा 100 लग जाता तो हम इस वक्त 300 के पार बैठे होते, जो 100%। कि एक मतलब और बेटर सिचुएशन होती। Yeah. बट बाद में राहुल जी आउट होते हैं, साई सुदर्शन मेकिंग इज कम बैक। एंड जैसे मैंने बोला था कि साई देखो, एक तो पहले मैच में जो उसके साथ हुआ, खिलाना गलत नहीं था, खिला के बिठा दिया वो गलत था। बट 2 मैच में करुण नायर को मिला नंबर 3 पे मौका, वो इतना कैपिटलाइज नहीं, हालांकि उसने बुरी बैटिंग नहीं की बट लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाया। इसी पर नहीं, मैं तो ये एक चीज बोलता हूँ, करुण नायर और साई सुदर्शन का अभी तूने कंपैरिजन किया है, तो उसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि यार इंडिया को ना एक सॉर्टेड थॉट प्रोसेस लेनी पड़ेगी। क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस है? करुण नायर इज 34 ईयर ओल्ड, क्या तुम उसमें अपना नंबर 3 ढूंढ रहे हो? या फिर जो बंदा 21 साल का है, साई सुदर्शन, जिसके लिए ये इंग्लैंड का दौरा एक बहुत इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिल सकता था, अभी भी 2 टेस्ट मैच पड़े हैं, ठीक है, तो क्या ये बैटिंग करने के बाद साई सुदर्शन को तुम जो 21 साल का है उसमें अपना फ्यूचर नहीं देख सकते एज अ नंबर 3? समझ रहे हो ना? So, तुझे क्या लगता है? मैं साई सुदर्शन पे बात आता हूँ, लाइक तूने बोला कि इफ आई एम द डिसीजन मेकर आई विल स्टिक टू साई सुदर्शन 100%। बिकॉज 21 साल का, साउंड टेक्निक एवरी ईयर ही इज इम्प्रूविंग, उसकी Yes. गेम एलिवेट ही हो रही है। Yeah. और आज जब आया तूने उसकी जो देखी, उसने स्टार्टिंग में उसकी अप्रोच देखी, डिड यू सी उसका बैट लिफ्ट कहाँ पे था? हाँ, नीचे था। बहुत नीचे था। दैट Yeah. मीन्स ही केम इन विद द माइंड कि उसको ही नीड टू स्टिक अराउंड, ही हैव टू मतलब अपना बॉलिंग खेले। आई थिंक 25-20 बॉल के बाद उसका बैक लिफ्ट ऊपर गया है। वो जो जब वो कंफर्टेबल हुआ तब उसका ऑफ हाँ। स्टंप के ऊपर उसकी बैकलिफ्ट हाँ। गई है। या तो दैट्स अनदर थिंग, वो बुक्स पढ़ रहा है भाई बंदा, मतलब कंसंट्रेशन देख। कल रेन हो रही थी, ही वाज डूइंग शैडो शैडो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। और वो हमारे क्रिकेट वाले वो बोलेगा जिस दिन साई सुदर्शन ने शैडो प्रैक्टिस की है अगले दिन वो मैच खेला है, तो भाई वही हुआ। नहीं, सो वही है ना कि मे बी जर शुभमन गिल ने पहले बता दिया होगा हाँ, इन लोग को तो पहले पता चल ही जाता है। सो बट अमेजिंग टैलेंट नेवरदलेस, इवन दो ही डिडंट कन्वर्टेड हिज टारगेट, बट बहुत अच्छा नॉक था। मतलब कितनी बॉल खेली, लिटरली 200 बॉल ही खेल गया ना ना, ऑलमोस्ट 161 161, बट इट वाज अ गुड नॉक। बहुत अच्छी नॉट थी, बट और बहुत उस सिचुएशन पे जहां पर विकेट आगे पीछे गिर रहे थे, तो उस सिचुएशन में बंदा एक तरफ ना, वो होता ना साधु बनकर, मॉन्क बनकर, भाई एक एंड पकड़ के खड़ा हुआ, बहुत अच्छा खेल रहा भाई था भाई। उसका सॉलिड डिफेंस, मतलब आंखों के नीचे बॉल को मीट करना, मतलब ठीक है आप सभी बोलेंगे टू अर्ली, बट आई सॉ द शेड्स ऑफ द्रविड़ एंड पुजारा। अब एक चीज बोलता हूँ, किस्मत यहाँ पे बहुत मैटर करती है। देख ले भाई तू, करुण नायर बेचारा कब से खेल के गया, या एक कैच नहीं छूटा उसका। ये देख ले भाई साहब, 20 रन में फिर कैच छूट गया। और ये किस्मत की बात होती है ब्रो। मैं बता रहा हूँ, साई सुदर्शन इज हियर फॉर लॉन्ग। वो नंबर 3 उसको अगर इंडिया ने कंसिस्टेंटली चांस दे दिया, यहाँ पे तो रन मारेगा ही मारेगा ब्रॉड में, बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक। भाई इंडिया में ना उसको मुझे नहीं लगता कोई आउट करने वाला है। इम्पॉसिबल। भाई जो उसकी टेक्निक है, साउंड, क्या स्पिन खेलता है, क्या ही पेस खेलता है, मुझे नहीं लगता ब्रो ही इज, एज यू सेड, अगला द्रविड़ और पुजारा की झलक तो दिखती है, बट ये अपना नाम खुद बनाएगा। बिल्कुल, अब कंपैरिजन नहीं, बट हमें लगता है ना कि कभी भी यार ये उसकी तरह फील देता है, हाँ। मतलब ठीक है यार, इट्स अ गुड थिंग फॉर हिम टू कि यू नो बीइंग कंपेयर्ड टू द ग्रेट्स। हम 100%। कंपेयर नहीं करते, बट अगेन जो उसका टेम्परामेंट है, जितना कूल हेड वो है, वही चाहिए टेस्ट क्रिकेट में यार। टेक योर टाइम, गेट इन, यू नो बॉलर्स को थकाओ, उनको फ्रस्ट्रेट करो। पुजारा यही तो करता था, दैट वाज पुजारास ब्रेड एंड बटर। ऑस्ट्रेलिया में खेला 250 बॉल खेल के 75 रन होते हैं उसके, थका देता था, दूसरे तरफ पे दूसरे साइड पे पंत मार मार के उनका हाल हलवा बेहाल निकाल कर देता देता। यार। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तू मुझे बता कि ये दिन किसके नाम गया? इंडिया, आई टेक इंडिया, कैसे? इवन दो तुझे रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा क्वेश्चन मैं तुझे कैसे का क्यों बोल रहा हूँ। पहला दिन क्लाउडी ग्लूमी वेदर था सारा, अगले 3 दिन बहुत अच्छा फोरकास्ट है भाई, धूप निकलेगी प्रॉपर। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इन लोगों ने बेसबॉल दोबारा शुरू की और 500-600 रन लगा दिया। बेसबॉल तो आएगी, बट जैसे तूने बोला क्योंकि टॉस हमारे हाथ में नहीं थी, सो वी वर आस्क्ड टू बैट फर्स्ट, ट्रिकी कंडीशन, सो वी हैव टू कंपनसेट। ठीक है, हमको अपनी विकेट्स ही बचानी थी, क्योंकि पहला फॉरकास्ट मतलब ओवरकास्ट थी कंडीशन, बॉल भी हरकत कर रही थी, तो सबसे सेफ क्या था, रन बनाओ, इतने नहीं बनाओ बट ठीक है इतने बना लो कि 3-4 विकेट जाए पूरे दिन में। तो मेरे हिसाब से वो अच्छा है यार। कल आगे थोड़ा टाइम वही जैसे रीस्टार्ट करेंगे, नई बॉल होगी, टेक अनदर 10 Yeah. ओवर्स, 15 ओवर्स इफ यू नीड टू,
बॉल को जाने दो, बुला जाती है बट आती है बट जाने का जाने नहीं। का नहीं। यही चीज पे ना एक और मुझे सिचुएशन समझ में नहीं आई कि अब प्रॉब्लम पता है कहाँ होगी। प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि भाई अब कल का सेशन जो पहला बहुत ट्रिकी होने वाला है, ये विकेट बचाने के चक्कर में विकेट ना निकल जाए। बैटिंग कंडीशंस और बैटिंग वाइज बहुत सॉलिड होने वाली है अगले 2-3 दिन। मुझे बस इसी चीज का डर है कि अगर इंडिया ने 400 से कम रन बनाए, इंडिया विल बी इन स्पॉट ऑफ बॉदर ब्रो, बिकॉज दे विल स्कोर 500 से ऊपर रन। मैं तुझे आज लिख के दे देता हूँ। 400 तो बनेगा बनेगा, बट ऐसा भी नहीं कि वो 500 बना जाएंगे। हम यहाँ कौन से कांचे खेलने आए हैं भाई? हमारे बॉलर भी यहाँ खेलने आए हैं, बुमराह है उधर भी, सिराज है, अंशुल कंबोज इतनी है। फ्लैट टेक नहीं आएगी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी फ्लैट नहीं है, बट डिड यू सी अभी बॉल पिच थोड़ी डैम थी, टर्न थी। जस्ट रिमेंबर, इमेजिन दूसरे तीसरे चौथे दिन, एंड आल्सो रिमेंबर दे विल बी बैटिंग फोर्थ। तो तुझे लगता है कि यहाँ पे फिर अपने भाई साहब को खिला सकते थे? यार वो तो क्वेश्चन है जो मतलब उसको तो चल छोड़ दो, क्योंकि वो मैच प्लेइंग में नहीं है, तो वी शुडंट बी डिस्कसिंग दैट। बट गिवन द बॉलर्स वी हैव, आई थिंक दे कैन कम इन हैंडी इन थर्ड और फोर्थ डे ऑफ द टेस्ट मैच। तो आई बिलीव एंड आई हैव मतलब फुल फेथ कि टीम इंडिया अच्छा करेगी कल। जस्ट वही है कि पहला 1 घंटा देख लो आराम से बॉल छोड़ो, नई बॉल है उसको पुरानी करो, बाद में कैपिटलाइज करो, क्योंकि बैटिंग के लिए कंडीशंस बेटर होंगी। चलो तो फिर बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, ऋषभ पंत। क्या हुआ? तुझे क्या लगता है कि क्या कल वो वापसी कर पाएगा जिस हिसाब से उसको इंजरी हुई है? इंजरी पे मैं एक्चुअली बात करना चाहता हूँ बिफोर आई गो टू ऋषभ पंत। तुझे नहीं लगता कि ये जो रूल है कंकशन सब का, तो कंकशन सब में हम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कर देते हैं, करेक्ट? वाई नॉट अदर इंजरीज विच आर विजिबल एंड विच आर मोर वेयर जो बंदा है वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। अभी जो विजिबल नहीं है, हैमस्ट्रिंग वगैरह, ये लूप होल में आ जाएंगी, आई एग्री, वो नहीं कंसिडर करनी चाहिए। बट जो विजिबल इंजरी है, किसी को फ्रैक्चर हो गया, किसी को क्रैक हो गया, इस तरीके से एक बंदा तो हट गया, फिर इवनली कंपटीशन नहीं रह जाता। इट इज लाइक 10 वर्सेस 11। अब अगर कल को ऋषभ पंत को अगर वहां पर फ्रैक्चर हुआ और क्रैक आ गया, तो इंडिया इज प्लेइंग विद 10 हैंडीकैप्ड। योर मेन बैटर इज गॉन हु हैज बीन स्कोरिंग टन्स ऑफ रन, मना रहा है वो, ठोक के हिसाब से रन बना रहा है, तो ये फेयर कंपटीशन नहीं रह जाता। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा रूल है कंकशन सब का, बट कंकशन सब में भी प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि तुम नहीं कर सकते वो, राइट? तुमको कोई पैरामीटर ही नहीं है। एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट ये तो विजिबल है, तुम्हारी हड्डी टूट गई है भाई, तुम नहीं खेल सकते। तुमको बाहर लोगों ने बता दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई प्लास्टर लगेगा, Yeah. नहीं खेल सकता, रूल्ड आउट हो गया है ड्यूरिंग द मैच। उन सिनेरियोज में आई फील लाइक पर्सनली आईसीसी को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, या फिर कुछ अच्छा इक्वल बैलेंस करने के लिए। अभी इतने रोमांचक मोड पर ये खड़ा हुआ है, समझ रहे हो? मैच सीरीज 2-1 से वो है और इंडिया भी पीछे है। अब इस मैच में इमेजिन कर अगर ऋषभ पंत बाहर हो जाए एज अ बैट्समैन, एज अ कीपर, कितना बड़ा ब्लो है और चांसेस कितने कम रह जाएंगे भाई। यार ये डेफिनेटली यू ब्रॉट अ गुड पॉइंट कि कंकशन जिसका कुछ पैरामीटर नहीं है, हम उस पे अलाउ कर रहे हैं। Exactly. तो जो चीज मेडिकली जो डॉक्टर्स हैं वो तुमको लिख के दे रहे हैं, स्कैन्स आर प्रूविंग दैट द गाय इज अनएबल टू फील्ड, प्ले और compete, लाइक ही कैन बी इन द फील्ड, तो उसका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट दो, जैसे तूने Exactly. बोला, एंड इट हैज टू बी देयर। नॉट वी आर नॉट सेइंग बिकॉज कि हमारी टीम का प्लेयर इंजर्ड किसी हुआ भी है, कोई भी हो, लेकिन ये एक जेन्युइन रीजन है। अगर कोई अनफॉर्चुनेट रीजन करके इंजरी सस्टेन करता है कोई प्लेयर, देन दैट टीम शुड बी गिवन अ सब्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली अभी कई बार क्या होता है कि हैमस्ट्रिंग पुल हो जाती है भाई, बंदा चला जाता है, कई बार तो बहाने में चला जाता है, कई बार तो क्या होता है बंदे को हेलमेट बोल लगी, हाँ मेरे को भाई कंकशन हो गया, बल्कि होता भी नहीं है। ये जेन्युइन है यार। आई फील लाइक इस सिनेरियो में ना ये बनता है लाइक रिविजिट करना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू ऋषभ पंत। भाई दिल धक धक कर रहा है, क्या लग रहा है तुझे? चल मैं तेरे को एक बात बताऊं, जब ऋषभ पंत बैटिंग करता है ना, साला कोई भी सेफ नहीं है, ना बॉलर सेफ है, ना अंपायर सेफ है, ना फील्डर सेफ, साला खुद भी नहीं सेफ है। अरे क्राउड भी सेफ नहीं है भाई, तो कुछ नहीं पता चलता। क्या ही करे यार, ये ना बंदा Character मस्त है। मौल है, कैरेक्टर है बट बंदा, पता है फाइटर है बंदा, जान है टीम इंडिया की, सिंपल सी बात। फाइटर है बंदा। अगर इस इंजरी से कोई बाहर आके खेल सकता है ना, मैं बोलूंगा सिर्फ ऋषभ पंत है भाई, पंत है। उसके ऊपर कोई नहीं है।
वो जो फाइटर है बंदा। जो मुझे एक चीज चल इंजरी तो है, जो मुझे देख के अच्छा लगा कि ही वाज ब्लीडिंग, कि उसकी ब्लड अंदर नहीं मतलब हाँ, जमा हुआ। ये एक अच्छी चीज है तो उससे क्या होता है कि व्हेन यू आर ब्लीडिंग तो थोड़ी स्वेलिंग आती है फॉर द टाइम बीइंग, और फिर बट निकल जाती है। यार ये तो अभी कुछ प्रेस रिलीज भी नहीं हुई, कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या है, जहां उसको बॉल लगी है ना वहां मास कम होता है, वहां हड्डी 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 होती है। ज्यादा है, तो चांसेस यही है कि अगर हल्का सा भी क्रैक हुआ ना ब्रो, ही विल बी फ्रैक्चर रूल्ड ना हो आउट। जाए। हाँ। क्योंकि प्रॉब्लम यही है, वहां पे मांस होता ही नहीं है। अभी यहाँ वहां कहीं भी लगे, तुमको मालूम है भाई हड्डी तक पहुंचने से पहले तुम्हें मांस से होके जाना पड़ेगा, Yeah. ठीक है। चांसेस होता है कि भाई बंदा बच जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, देयर इज इनफ प्रोटेक्शन देयर, राइट। जहां लगी है वहां बहुत मुश्किल लग और रहा है लंप कितना बड़ा बन गया एग्जैक्टली। और यार एक चीज और तूने देखी, यार शू अच्छे बनते हैं आजकल यार, मतलब तो साले स्टील टो मांग मांग रहा है कि बना दो यार अभी तो। अबे मतलब आई फील लाइक कि अच्छे शूज होने चाहिए ऑब्वियसली, बट इतनी टेक्नोलॉजी है यार देख यार। इसका भी एक किस पे डिस्कशन हुई थी कि जस्ट टू मेक द शूज लिटिल बिट लाइटर, वो ना निटिंग मटेरियल पे चले गए हैं। हाँ बैक इन द डेज अगर तू याद है कि तब शूज लेदर अपर के आते थे और एग्जैक्टली लेदर में अच्छी कुशनिंग होती थी। या अभी सभी को टेक्नोलॉजी के पीछे भागना है, फॉर्म देनी, इतने इतने बड़ा सोल देना है, तो उस चक्कर में दे आर कंप्रोमाइजिंग ऑन द अपर। जो निटिंग हो गया, जो मैश वाला आ गया, कुछ भी, तो उसमें ब्रो सेफ्टी तो फिर कंप्रोमाइज होगी। वही है यार, मेन प्रॉब्लम वही है। अभी मुझे वही चीज लग रहा है कि थोड़ा बहुत ना इतने सारे तरीके के सेफ्टी केयर बना दिए हैं, थोड़ा यार जूतों पे ही काम कर लो, है कि नहीं। जूतों पे काम करके ना मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसी वैसी जो छोटी मोटी इंजरी है ना ये तो निकल जाएंगी। बट कमिंग बैक टू, आपने पंत भाई साहब की बात कर ली, सबकी बात कर ली, अब आप बताओ। यार आज मैच में ना दो माइलस्टोन थे जो कि एक सरप्राइजिंग सा फैक्ट है। केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों ने इन इंग्लैंड 1000 रन कंप्लीट किए हैं। क्या बात कर रहा है दोनों ने। भाई, जलवा है यार, दोनों और का जलवा कुछ है। ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है उन्होंने इंग्लैंड में। दो ही तीन तीन टूर हैं, तीसरा टूर है, हाँ। हाँ। और देख मतलब 1000 रन इन नहीं इंग्लैंड। यार, ऋषभ पंत का तो दूसरा टूर है। नहीं, तीसरा है। तीसरा कैसे हुआ? ये शुरू से आ रहा है जब से वो 18 से आया था। स्टार वाला लोगो लगा हुआ था इंडियन। 18 में आया था। हाँ 18 नहीं 22 18 नहीं यार, 18 में तो लास्ट था मेरे ख्याल से। अच्छा लाया। 18 22 एंड 25? हाँ ओके ये समथिंग, इसका चलो होगा, तीसरा टूर है। चलो। बट अच्छी चीज है यार फिर तो। मतलब राहुल तो यार लग रहा था आउट ही नहीं होने वाला। आई फील लाइक लैप्स इन कंसंट्रेशन थोड़ा सा, आई थिंक जब लंच के बाद आए हैं, क्योंकि लंच से पहले तो लग रहा था भाई ये बंदा नहीं आउट होने वाला, और वो 40-45 पे ऐसे पहुंचा ना, मैंने कहा भाई ये फिर से सेंचुरी मारेगा। बट क्या हुआ, वो एक अच्छी बॉल, थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा हो गया और पीछे चला गया। रेवलेशन कैच, अनदर वही ना, कैपिटलाइज ही नहीं कर पाया start का। कैपिटलाइज, ये इंडिया को ना थोड़ा सा पड़ेगा। दिल से दुआ कर रहा हूँ कसम से, लॉर्ड ठाकुर ऐसा जलवा कर देना लिटरली, क्योंकि वो ना पंत की स्पीड से खेलता है ब्रो। वो इंटेंट के साथ खेलता है। चाहिए भी वही यार। मैं बता रहा हूँ, बस एक ना विदर्भ, वो कौन सा, कहाँ से, मुंबई वाली मुंबई एक, है। मुंबई की एक इनिंग खेलते जो ये भाई नीचे जाके सेंचुरी मार दी थी। भाई लॉर्ड ठाकुर के नाम का पोस्टर लगा दूंगा यहाँ पे मैं, अगर उसने सेंचुरी मार दी ना, पूरी सीरीज जब तक चलेगी साला यहाँ पे लॉर्ड ठाकुर का पोस्टर और रहेगा। जो मुझे चीज लगी, जडेजा भी थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट के साथ ही था। जो चौका मारा उसने, हाँ। देखा तू, लाइक बॉल, उनको मालूम है कि बॉल पुरानी होने से पहले उन्होंने स्पिनर लगा दिया, तो उसने कहा नहीं चढ़ने नहीं देंगे, उसने उठा के 4 मारा। लेके आओ तुम पेस बॉलर, ऐसे कैसे रेस्ट कर लेंगे। या दैट वाज अ गुड इंटेंट, या गुड प्लान था, गुड इंटेंट था। क्योंकि अगर फील्डर ऊपर है तो बॉल इज देयर टू हिट, तो Exactly. खेलो यार। उधर तुम उसको डिस्पेक्ट देने के चक्कर में वही। यार अपना अथर्टन ने यार बोला ये चीज़ कि भाई क्रिकेट का गेम जो है, अगर कई लोगों ने सुना होगा, इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग डॉट्स, इट्स नॉट अबाउट लीविंग द बॉल, यू हैव टू स्कोर Score रन्स, runs. यू हैव टू। Exactly. तुम कितनी देर सरवाइव कर लोगे, एक अच्छी बॉल पे तुम्हारा नाम लिखा होगा, तुम बाहर, तुमने जितनी मेहनत की है करके तुम सब खुद पानी। भी गलती कर सकते Exactly. हो। कौन सा भगवान हो यार कि तुम सचिन तो हो नहीं कि कवर ड्राइव नहीं मारना फिर भी 250 मार देंगे। भाई वो तो फिर यार वो तो लेजेंड इनिंग है यार यार। उसने बोल दिया कि सालो यू टेस्ट मी आई टेस्ट यू। उस इनिंग पे ना किताब लिखनी चाहिए कसम से, मैं बता रहा हूँ कि उस इनिंग का ना एक अलग मूवी बन सकती है भाई। मतलब क्या वो तो यार, वो काश अगर कोहली ने वही टेक्निक, वही माइंडसेट अपनाया होता ना, तो 30 डिसमिसल होते बच गए होते पिछले 2 साल में। अरे ये बीजीटी का रिजल्ट ही डिफरेंट होता हाँ। था अगर ईगो पे ना खेलता। कोहली का कट शॉट भी नहीं है ना, सचिन का कट शॉट वही प्रॉब्लम है, कोहली का अगर कट शॉट होता ना
वुड हैव बीन अ मैसिव Yeah. डिफरेंस, बट चलो कोई बात नहीं। अब कल की बात करते हैं, डे 2। व्हाट डू यू थिंक अबाउट डे 2? It all depends on the very first session as you mentioned, क्योंकि ये एक नए दिन की ब्रांड न्यू बॉल से शुरुआत होगी, उनके पेसर्स भी थोड़े फ्रेश होंगे, तो वो देखो वो लोग तो आएंगे फुल इंटेंसिटी के साथ। तो अगर तुम पहला 1 घंटा उनको थोड़ा निकाल दो कैसे तैसे भी, तो आई फील लाइक इंडिया कैन बी ऑन देयर वे टू स्कोर 400 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग एंड विच विल बी अ वेरी रिस्पेक्टेड टोटल। अभी वॉशी भी आना बाकी है, हाँ और कंबोज भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है। उसके बाद जिस हिसाब से जस्सी और सिराज ने कंसंट्रेशन दिखाई थी, ऐसा एक इंटेंट के साथ, मतलब कि हमने रन बनाने हैं, अगर उस इंटेंट के साथ ये लोग चले गए भाई, बन जाएंगे रन। एक चीज और है, अगर इंटेंट के साथ पंत भी आ गया वापस, तो फिर बारे न्यारे है। फिर गुरु महाराज जी कर दो कृपा बस। मोहम्मद सिराज ने एक बहुत अच्छी चीज बोली, कहता पिछला मैच मेरी बैटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां खड़ा रहता, क्योंकि जड्डू भाई ने बहुत मेहनत की और हमको बिल्कुल एकदम क्लोज, और 22 रन से हारना एक नुकसान वाला लग रहा था। तो कहता उस वजह से हमने सीखा है और मेक श्योर किया वो बैटिंग पे बहुत काम कर रहा है। तो होपफुली मैं चाहता हूँ इंडिया की टेल कुछ ना कुछ करते भी ना तो 150-200 रन लगा दे। यार जाते जाते हम एक बंदा रह गया जिसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करना चाहेंगे, कप्तान साहब। ना करे यार, पता है रीज़न बताता हूँ, मुझे ना वो हो गया है, क्या हो गया है? बताता हूँ उसको। वो जो होता है ना, जब आप किसी चीज़ के बारे में बोलते हो फिर वो नहीं होती तो आपको उसका वो हो जाता है। कर्स हो जाती है। हाँ, तो ऐसा मुझे लगता है कि यार वो अब मुझे वहम हो गया है। मैंने तुझे पहले बोला था, लोगों ने इतना कह दिया भाई 2 मैच में उसने 500 रन बना दिए, 550 रन बना दिए, 600 रन लगा दिए। मैंने कहा वो है ना कि जो ऊपर बैठा है वो सारे बराबर कर देता है ऑड्स। अभी क्या हुआ देख ले, पिछली 3 इनिंग में ये जो इसने जो वहाँ उस टाइम पे वो किया ना, उसकी वजह से ये हुआ है। तेरा ये की हुआ वो हुआ साले। रोहित की बहुत याद आती है यार, अपने शर्मा साहब की बहुत याद आती है। ये कर दिया वो बेसिकली कर यार दिया। कहने का मतलब ये है कि यार जब से फिर से वही बात है, अभी कैप्टन वर्सेस कैप्टन चल रहा था, दोनों मैचों में देख ले उसने गिल को आउट कर दिया, ठीक है। और प्रॉब्लम वही है, वही अंदर वाली, फिर से अंदर वाली बॉल पे आज लीव कर दी इसने। आई डोंट नो व्हाई, बट अगर उसे शॉट ऑफर कर देता ना, मतलब He was जस्ट not गो out, फॉर द he was डिफेंस, outside. क्योंकि इंपैक्ट आउटसाइड था ना। इम्पैक्ट आउट ही नहीं होना था। सो आई डोंट नो, बॉल ज़्यादा अंदर आ गई या फिर एरर इन जजमेंट हुआ, बट दिल से चाहता हूँ जो अगली 3 इनिंग है, अगर हमको ये सीरीज में कुछ करना है तो शुभमन का रन बनाने बहुत ज़रूरी 3 में है 300 रन तो चाहिए कम से कम। ब्रो। मैं मजाक नहीं कर रहा, शुभमन के रन बहुत क्रूशल है, क्योंकि नम- जब वो स्कोर करता है टीम कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाती है, भाई वो एक एंड, और वो अच्छे रन, अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाता है रन, और लंबे खासे बनाता है बड़े। और छोटे रन नहीं बनाता है। तो उसका रन बनाना अब मैं आई थिंक अब बराबर हो गया है, जो होता है ना लॉ ऑफ एवरेजेस, वो अब बराबर हो गया है। पहले 2 मैच में चल गया, अब 3 इनिंग में नहीं चला है। आई एम टेलिंग यू, आज लिख के दे देता हूँ, चौथी ये जो इंडिया की जो दूसरी इनिंग आएगी, भाई साहब रन बनाएंगे। चल आई थिंक वी प्रीटी मच कर दिया सब कुछ, ऊपर से नीचे तक पूरा चीर-फाड़ बस कर अब दिया। यही दुआ है कि कल भाई साहब अपना इंडिया कुछ अच्छा सा स्कोर लगा दे, ताकि फिर अपने बॉलरों को थोड़ा सा कुशन मिले और इंग्लैंड के ना बेन स्टोक्स कर दें वो। बस वही करेंगे। चल लेते हैं इजाजत फिर। ले लो इजाजत। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। ये था हमारा आज का एपिसोड। डे 1 पे मिक्स ही रिव्यू है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये दिन इंग्लैंड को बिलोंग करता है। मुझे लगता है कि जैसी कंडीशन थी, इंडिया डिड अ फेयरली गुड जॉब, तो आई फील कि ये इंडिया को बिलोंग करता है। बट सच में बोले तो ये थोड़ा बीच में से है, कुछ इतना पता नहीं है कि डिपेंड करता है कल नए सेशन में। कल का पहला सेशन, नई बॉल, न्यू बॉलर्स, फ्रेश एनर्जी, वो सर्वाइव करना टफ होगा। अगर वो करके पहला सेशन सर्वाइव, आई सी 400 ऑन द बोर्ड। तो अगर वो हो गया तो जैसे इंदर ने बोला कि दैट गिव्स अस इनफ क्वेश्चन हमारे बॉलर को, तो कि वो थोड़ा अपनी मतलब कर सकें। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द डे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ नहीं जाता आपका, और हमारा सब कुछ मतलब आपके भरोसे ही है। लाइक द वीडियो एंड कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कल का दिन कैसे जाएगा। सो अंटिल देन सी यू गाइस।